ओम महायुधाय स्वाहा। ओम आदिदेवाय स्वाहा। ओम जगतकर्तये स्वाहा। ओम योगीशाय स्वाहा। बिल्कुल शानदार, अच्छी मैनेजमेंट से हो रहा है। बढ़िया है। यज्ञ तो जन कल्याण के लिए होता है जी, जन कल्याण के लिए किया जाता है, सबका भला हो इसमें। सही बात है। यज्ञ देवताओं का हक है, अपने मनुष्य है, कभी भगवान को भी देना चाहिए, जिसका दिया हुआ है उनको भी देना चाहिए। आप लोगों का सहयोग है। वैसे महाराज जी, हमने यहाँ नोटिस किया है, यहाँ के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, सारे जो समाज के लोग हैं और यहाँ जो कार्य करते हैं ना, मतलब प्रशंसा योग्य है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने एक एक चीज़ यहाँ पे देखी है, समझी है, मतलब अप्रिसिएशन करने वाली बात है, बहुत ही बढ़िया है, मतलब अति उत्तम जिसको कह सकते हैं। तो हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, मैं तो क्या करता हूँ। अभी इस जगह कितनी जगह हो चुकी है? पाँच हो जाएगी यहाँ पे, ये पाँचवीं जगह 2007 से 15 करवा दी, ये 5वां जगह की बात है। इस जगह में 5वां है, 2007 से हुआ पहला, ठीक है, और 23 में जो है 5वां। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आपने तो अभी करवा दिया होगा और जगह करवाया ना, ठीक है महाराज जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। साथ पाके जाना। ठीक है। और महाराज आप कहाँ यहीं से हैं? आप कौन से धाम से? अपना परिचय दीजिए ताकि हमारा भी कुछ गाँव से सबसे सहयोग से बढ़िया कार्य हो रहा है। ये कार्य होते रहने चाहिए, धर्म की चाहिए। महाराज जी की कृपा से पासमा आए हैं, बहुत सुंदर हो रहे हैं। महाराज जी बहुत अच्छी बात बोली, ये होता है जन कल्याण के लिए, बिल्कुल सही बात है। और अब उसको लोग किस उद्देश्य से देखते हैं वो उनकी सोच नहीं है, अच्छा है। और इससे क्या है कि हमारी जो संस्कृति वो बन भी रही है। अब जैसे हमने बचपन में सुना है, हम देख रहे हैं इस चीज़ को, और आने वाली पीढ़ी देखेगी ये क्या होता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। संस्कृति बहुत सुंदर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बहुत शानदार। बिल्कुल, मैं आज हम 4-5 घंटे से हैं यहाँ पर, देखा हमने, बहुत बढ़िया लगा हमारे को। और ऐसा लग रहा है अपनापन कि कहीं भी घूम रहे हैं फिर रहे हैं तो कहीं भी ये नहीं लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज़ है। थैंक यू, जय श्री राम। जगह पे ये 5वां यज्ञ है। यज्ञ हम पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए करते हैं, तो उसमें शुद्ध सामग्री और शुद्ध ही घी लेते हैं, और भंडारे में भी शुद्ध चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें काम में लेते हैं। और ये पर्यावरण शुद्धि और जनमानस के कल्याण के लिए ये करते हैं। हमारे मार्गदर्शी जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं करते हैं, ये मात्र पर्यावरण शुद्धि और प्रेमदान के उद्देश्य से करते हैं। बहुत धन्यवाद। और आप तो ये महाराज तो बताओ आप ये के बारे में बताओ। ये के पहली बार तो वो बाबा जी करवा रहा था जानकीदास जी, अब ये बाबा जी का नाम इनके ऊपर चादर गिर गई ये बार, मतलब उत्तराधिकारी इनको बना दिया। उत्तराधिकारी बना दिया। बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो महाराज जी थोड़ा सा बताइए, अभी थोड़ा आप ये के बारे में बता दीजिए। वैसे हमने आज सुबह से मैं घुमा हूँ, फिरा हूँ, देखा हूँ, तो शानदार अच्छी व्यवस्था हमारे को लगी। जैसे हम इटावा भी गए, वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पर भी आए, हमारी जिज्ञासा थी यहाँ पर भी चले, तो यहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था लगी। जैसे अभी हमने रसोई को देखा तो कोई कमी नहीं है, बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी तौर पर ही कर दिया। ये श्री राम यज्ञ है और इसमें क्या कमी रहेगी, राम जी का काम है और राम जी करेंगे और सब लगे हुए हैं उनके सेवा। नहीं देखो, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मानव भी कुछ गलती कर देता है, हमारे को एक उत्तरदायित्व देते हैं और उसमें अच्छे कार्य करता हो तो हर चीज़ अच्छी होती है। तो ये जो कार्य करता है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हलवाई जी भी है, बढ़िया है, 3 महीने से लगे हैं। हाँ, तब ये काम बढ़िया हो रहा है। इसमें क्या है, जो भी सही और गलत कार्य करता है ऊपर होता है। भूल गए, बार भी भूल गए, ऐसे करवा लगे 3 महीने से। साहब
इसमें शुद्ध तो शांति डालते हैं। जो कास्ट होता है यदि हम सबसे बड़ा त्याग, आपने एक अपने त्याग, यानी त्याग होता है कि कम से कम आज अपने परिवार को भूल के यहाँ पर सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, उसके पीछे उसका कर्म, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था होती है। यज्ञ का आयोजन करने में लगभग 6 महीने लगते हैं। सबसे पहले 2 स्कार रोपण करते हैं पूजन और मूर्त के हिसाब से, फिर हम कार्यकर्ता लोग गाँव के पूरे गाँव से सब गाँव से 1-2 आदमी लेते हैं, फिर ईंधन इकट्ठा करते हैं। ईंधन इसलिए इकट्ठा करते हैं कि भट्ठी के लिए तो चलता है, लगता है। और हमारे महाराष्ट्र जी के निर्देश हैं। आपके हिसाब से आपने कोई कमी नहीं छोड़ी थी? हाँ, कोई कमी नहीं है। विधानसभा में काम दे रहे हो और पीपल भी सूखा, वाला गीला नहीं काटते हैं। नहीं, अभी हमने देखा घूमा फिरा है तो हमारे को तो कोई ऐसा लगा होगा ना, सूखा पीपल है। बिल्कुल पूरा काम शांतिपूर्ण काम हो रहा है, शांतिपूर्ण काम, वो भी शुद्धता से। ये एक अच्छा एक मैनेजमेंट है ना, वो बहुत जैसे छोटी छोटी चीजें हम भी नोटिस करते हैं। अब जैसे अपने यज्ञ स्थल के बाहर ही प्रसादी का वितरण है, फल केला जो भी है, और एक दूसरे जैसे हमें बेल्ट ले गया तो उन्होंने उतरा दिया बाहर, ये बहुत अच्छी बात है। अगर अंदर जाना हो तो मतलब तरीके से आप सलीके से जाओ। और अंदर चले ना अपन एक के माँ ने कुंडा करने, तो फिर 2 जिप लगाओ। हाँ, वो धोती होनी चाहिए या फिर टावल होना चाहिए, जींस ये नहीं चलेगा। तुम्हारा पैंट नहीं चलेगा, और चोटी वाला आदमी चाहिए, अगर चोटी वाला भी नहीं चलेगा। सर देखो, हमारी तो चोटी नहीं है, लेकिन फिर आप नहीं जाओगे एक जैसा आपकी इच्छा हो। जायज है जी, जायज। वो चोटी वाले तो करता है, वो तो पिंडों की बात है, महाराज पिंडों की बात है। वो तो नहीं, पूरे पंडितों का चोटी है, महाराज जी का कहवत है, पिंडों के लिए है वो चीज थोड़ी है। चोटी उनके लिए जो वहाँ पर है, वहाँ पर जो जजमान बैठे उनके लिए क्या चोटी है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण के लिए बात है। हाँ, पूरे ब्राह्मण बिना चोटी वाले के लिए चोटी है, जो कर्मचारी पंडित होते हैं ना, उसी लिए चोटी है। बाकी सर जो अपने गृहस्थ आश्रम में है वो नहीं रख पाता है चोटी। हमारे महाराष्ट्र जी के आश्रम डूंगरी में जो है, वहाँ से भी बहुत संख्या में कार्यकर्ता आते हैं और हमारे को सर मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे आप कार्यकर्ता हो या यहाँ के सरपंच साहब हैं या मुखिया साहब हैं, यहाँ के आसपास में जो प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा मैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल का है ना, तो बच्चों को उनको जरूर खाना खिलाओ, क्योंकि उसको स्कूल में वो बच्चे पढ़ते आते हैं जिनके पास बेचारे गरीब आदमी है या जो सक्षम नहीं है। ये 2-3 गाँव थे ना आसपास का, 2-3 गाँव का बूढ़ा ठहरा स्पेशली इन्वाइट करो सर। अभी शाम को आप देखना 10,000 आदमी खुला भंडारा है। नहीं, मेरा कहना सर ये नहीं है कि आप खुला भंडारा नहीं है, पर उनको स्पेशल इन्वाइट करके बुला के लाओ, उससे अच्छा रहेगा। निमंत्रण गाँव में नहीं जाते, यहीं प्रसादी पाते हैं, सब मिलके ही कर रहे हैं। हाँ, सब गाँव को कमेटी का ही काम है, बाहर के आदमी नहीं है। बोलो बाबू जी। बात ये है जी, यहाँ खुला भंडारा चलता है 9 दिन तक, अनाउंसमेंट कर देते हैं, माइक लगा के गाड़ी घुमा देते हैं, और भाई माँ जानकी दास जी के मंदिर में यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ के अंदर 9 दिन तक खुला भंडारा है, जो आओ प्रसाद पाओ। हाँ सही है, बोला आपका जो फर्ज आपने वो आपने कर दिया, आना उनके ऊपर है। सही है, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारी संस्कृति बिल्कुल बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसे धार्मिक आयोजन, इसीलिए तो धार्मिक आयोजन होते हैं। इसी आयोजनों का दूसरा उद्देश्य क्या है? हमारा धर्म की स्थापना करना, धर्म को बचाना, भक्ति का प्रचार करना, संस्कारों को बचाना। आने वाली पीढ़ियां भूल जाएगी अगर ऐसे संत महापुरुष यज्ञ नहीं होगा, ऐसे धार्मिक आयोजन नहीं होंगे, तो फिर आने वाली पीढ़ियां जानेंगी नहीं धर्म क्या है, कर्म क्या है, संस्कार क्या है। तो ये आज जो जजमान बैठे हैं, आगे चल करके इनकी जो संतानें जो यहाँ देख रही है, वो भी आगे चल करके उनमें संस्कार बनेंगे, भक्ति के संस्कार, धर्म के संस्कार बनते रहेंगे। ये सब महापुरुषों का काम है, इस धर्म को बचाना। और धरती पर संतों का आगमन का केवल एक ही हेतु होता है, धर्म की रक्षा करना। जब जब धर्म की हानि होती है, उस समय ये संत लोग धरती पर आते हैं। प्राचीन अभी आज से 400-450 वर्ष पहले, जब उस समय बौद्ध धर्म का बोलबाला था, मुस्लिम धर्म का बोलबाला था, उस समय इस धरती पर बहुत से संत आए और उन्होंने धर्म को बचाया। जैसे संत तुलसीदास हुए, रविदास हुए, सूरदास हुए। ये हमारे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में मीराबाई हुई, और जैसे गुजरात में संत नरसिंह मेहता, तुकाराम, संत गौरांग महाप्रभु, ये सब एक साथ यहाँ पर अवतरित हुए, उन्होंने धर्म को बचाया। और उसी परंपरा से ऐसे संत महापुरुष जो यहाँ पर जगह जगह बैठ करके और धर्म की स्थापना कर रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं।
धर्म की रक्षा कर रहे हैं और संस्कारों को बचा रहे हैं। तो इस दिन से सब बहुत प्रेरणा मिलती है हम सब लोगों को। जय श्री राम। जय श्री राम। देवनगरी गुवारडी गांव है और परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री जानकी दास जी महाराज जिनके पावन सानिध्य में यज्ञ चल रहा है। यहाँ पर इसी जगह पर महाराज श्री के द्वारा ये 5वां यज्ञ है और 109 कुंडात्मक यज्ञ महाराज जी हमेशा करते हैं। तो ये 5वां यज्ञ चल रहा है और महाराज श्री का एक ही संकल्प होता है, इस क्षेत्र का कल्याण हो, जन कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबके अच्छे विचार बने और कोई जो है दुख का भागी नहीं बने। बस इसी संकल्प से महाराज श्री जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए यज्ञ करवाते हैं। और 109 कुंड का यज्ञ होता है, ये 5वां यज्ञ है। और अब की बार जो है बहुत दूर दूर से जजमान जोड़े भी बैठते हैं इसमें आकर के और बड़े उत्साह से उमंग के साथ में। अब प्रतिदिन यहाँ पर जो है भंडारा होता है, कम से कम 5-10 हजार आदमी प्रतिदिन भोजन प्रसाद पाते हैं। यहाँ पर 150 पंडित विद्वान हैं जो वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यज्ञ के साथ में यहाँ दुर्गा सप्तशती का माता जी नवरात्र है, तो माता जी के नवरात्र भी दुर्गा सप्तशती के पाठ हो रहे हैं। साथ में रामचरितमानस का अखंड पाठ हो रहा है और इसके अलावा 24 घंटे सीताराम सीताराम रामध्वनि भी चल रही है। 10-15 पंडित रामध्वनि में है, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, उसमें 5-10 पंडित लग रहे हैं। तो ये 24 घंटे का यहाँ पर एक वातावरण ऐसा बना हुआ है, राममय वातावरण बना हुआ है। और यहाँ आसपास के गांवों के भी सब भक्त लोग यहाँ आकर के सेवा दे रहे हैं। यहाँ के कार्यकर्ता जन सेवक जो भी सेवा दे रहे हैं बहुत बढ़िया अपने भाव से श्रद्धा से दे रहे हैं। और ये महाराज श्री की कृपा है और इस गांव का, इस भूमि का भाग्योदय होगा। ऐसे संत महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं। महाराज श्री पहले गिणोई रहते थे, यहाँ रोकड़िया हनुमान जी महाराज का मंदिर है गिणोई में। पहले महाराज श्री वहाँ रहते थे और वहाँ से यहाँ का लगभग 15-20 साल हो गए। तो यहाँ आकर के महाराज श्री ने हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा करवाई और उस समय 109 कुंड का यज्ञ करवाया। प्रतिष्ठा के बाद में लगभग ये 5वां यज्ञ महाराज श्री का चल रहा है और आगे चलते भी रहेंगे। महाराज श्री पर तो भगवान की कृपा है, राम जी की कृपा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है। और ये 5वें यज्ञ प्रतिष्ठा के सहित ये भगवान की कृपा से, राम जी की कृपा, संतों की कृपा से इस शरीर के द्वारा ये संपन्न हुए हैं। मैं आचार्य चिरंजीव शास्त्री, यहाँ विमलपुरा पास में मेरा गांव है। तो ऐसे संतों की कृपा है और ये सारे यज्ञ वगैरह कार्यक्रम इस शरीर के द्वारा ये संपन्न हुए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।